तो गाइस स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस देखो लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखे थे। अभी वेन डायग्राम की हमने 2 क्लास ली है, पहले 2 क्लास हम कर चुके हो, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब देखो वेन डायग्राम का एक और टाइप आता है जो इस तरह का होता है। देखो इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा और उसमें आपको कुछ इस तरह से लिखे होंगे, ठीक है। सबका सेपरेट अलग अलग डायग्राम बना होगा और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा और लास्ट क्लास जो 2 क्लास की हैं उनका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वो क्लास भी देख लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। पहले आपको ये डायग्राम दिया होगा, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर कॉलेज विद्यार्थी हैं, कलाकार, और यहाँ पर डांसर, नृत्यक, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पुट किया है, ये क्या किया है, कॉलेज विद्यार्थी जो न तो नृत्यक हैं और न ही कलाकार हैं। हमें ऐसे बताने हैं कि जो ना तो एक्टर हैं और क्या हैं ना जो ना डांसर हैं, खाली वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो वो देखो अब यहाँ देखो खाली एक ही नंबर ऐसा आ रहा है, एक जो खाली स्टूडेंट है, जो कॉलेज विद्यार्थी है। बाकी सारे नंबर और भी आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये सब क्या हैं, ये या तो कलाकार हैं या नृत्यक साथ में हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा है नृत्यक, पूछे हैं नृत्यक, वो नृत्यक बताने जो न तो कलाकार हैं और न ही कॉलेज विद्यार्थी हैं। जो न तो कलाकार हैं, ठीक है, वो कौन से भाई 7 आ रहा है ऐसा। ये नृत्यक, देखो नृत्यक का कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला, ये आपका ये नृत्यक का हो गया। अब इसके अंदर ये देखने 7 ऐसे हैं जो न तो कलाकार हैं। ये देखो कलाकार वाला अलग आ रहा है और न ही कॉलेज विद्यार्थी, ये भी अलग आ रहा है। तो कौन सा होगा, 7 होंगे, 7 होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना है, बस आपको ध्यान से डायग्राम को देखना है, डायग्राम में ही आपका आंसर छुपा होता है, ठीक है भाई। इसके और क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको जितने हम क्वेश्चन कराएंगे इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, कॉलेज विद्यार्थी, कलाकार, नृत्यक यानी कि डांसर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉलेज के विद्यार्थी बताने जो कि नृत्यक और कलाकार दोनों हैं, जो नृत्यक और कलाकार दोनों हैं। कॉलेज के विद्यार्थी बताने हैं जो नृत्यक और कलाकार दोनों हैं। तो हम देखेंगे, देखो भाई कॉलेज के विद्यार्थी हो गई है, ये कॉलेज के विद्यार्थी वाला हो गया। अब वो कह रहा है कि कलाकार भी हैं और नृत्यक भी हैं। तो देखो नृत्यक का ये वाला डायग्राम हो गया और कलाकार का ये वाला हो गया। तो इन तीनों के बीच में जो तीनों में आ रहा है वो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा, कौन सा, वो आ रहा है आपका 3। ये आ रहा है आपका 3, कौन सा आ रहा है, 3। तो 3 कॉलेज के विद्यार्थी ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं और नृत्यक भी हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, कॉलेज के विद्यार्थी जो कलाकार हैं परंतु नृत्यक नहीं है। कॉलेज के विद्यार्थी बताने जो कलाकार तो हैं लेकिन नृत्यक नहीं है। अब देखो कलाकार वाले डायग्राम में ये कलाकार वाला, इसमें कौन सा आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो देखो 3 तो ऐसा है जो नृत्यक भी हैं, 2 ऐसा है जो खाली क्या है, कलाकार हैं और कॉलेज के विद्यार्थी हैं। तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो इस तरह से करना है, बड़े इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको बस ध्यान से डायग्राम को देखना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन देखेंगे। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कलाकार जो न तो नृत्यक हैं और न ही कॉलेज विद्यार्थी हैं। वो कलाकार बताने जो तो ना तो नृत्यक हैं और ना ही कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब कलाकार वाला डायग्राम देखो ये है, ठीक। अब इसमें ये देखना जो खाली कलाकार हैं वो नृत्यक भी नहीं है, कॉलेज विद्यार्थी भी नहीं है। तो उसमें आपको खाली एक ही दिख रहा होगा, 6। तो 6 ऐसे हैं जो खाली कलाकार हैं, ना तो वो नृत्यक हैं और ना ही कॉलेज विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पूछा है कि कॉलेज विद्यार्थी बताने जो नृत्यक हैं परंतु कलाकार नहीं है। अब कॉलेज विद्यार्थी बताने जो नृत्यक हैं बट कलाकार नहीं है। तो कॉलेज विद्यार्थी ये हो गए। अब देखो अब नृत्यक वाला देखो, कॉलेज विद्यार्थी का ये हो गया, नृत्यक का ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में देखो खाली 4 ऐसा कॉमन आ रहा है जो दोनों में है, ठीक है। और ये ना तो ये कलाकार में आ नहीं रहा। तो हमें यही देखना था कि जो कलाकार नहीं है, कॉलेज विद्यार्थी और नृत्यक है। तो खाली कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो 4 कौन सा हो गया आपका, 4 हो गया आपका
ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है भाई। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब डायग्राम देखो, हमारे पास 4 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, एक दिया विदेशी का, एक शिक्षित का, एक परिश्रमी का, एक क्लर्क का। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछा है कितने विदेशी ऐसे हैं जो शिक्षित और क्लर्क दोनों हैं। तो पहले तो हमें देखना विदेशी, विदेशी का है हमारा सर्कल। ठीक है, विदेशी का क्या है, सर्कल। पूछ रहा कितने विदेशी ऐसे हैं जो क्या है, शिक्षित भी हैं और क्लर्क भी हैं। अब शिक्षित वाला आपका स्क्वायर है, ठीक है, और क्लर्क वाला है आपका ट्रायंगल। तो अब देखो स्क्वायर में कितने आ रहे हैं, स्क्वायर में देखो आपके ये शिक्षित वाला हो गया और विदेशी वाला ये हो गया। तो आपके 8 ऐसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 8। देखो 8 ही तो आ रहे हैं, देखो 8 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और शिक्षित में भी आ रहा है, शिक्षित में आ रहा है, और क्लर्क वाले में भी आ रहा है। ठीक है, तो खाली 8 ही ऐसे हैं जो शिक्षित और क्लर्क दोनों में आ रहा है, शिक्षित और क्लर्क दोनों में आ रहा है। तो 8 हो जाएंगे आपके, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखते हैं कितने लोग मेहनती हैं, मेहनती मतलब परिश्रमी हैं परंतु विदेशी नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना है मेहनती वाला, ये परिश्रमी वाला चार्ट देखना है जो आपका क्या है, आपका जो रेक्टेंगल दिया हुआ ये है। ठीक है, अब इसमें देखो 14 तो ये रहे, 10 और ये रहे। ठीक है, और उसने कहा है जो खाली कितने हैं, मेहनती हैं परंतु विदेशी नहीं है। अब विदेशी वाला जो सर्कल है, सर्कल वाला हटा दो, सर्कल के ये तीनों नहीं लेने। आगे कितना 6 और फिर है 5, सबको ऐड करो तो कितना आ गया भाई, 35 आ गया। कितना आ गया, 35। तो 35 सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो गाइस देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब पूछ रहा है कि कितने क्लर्क हैं, हमें पता ना टोटल क्लर्क कितने हैं। तो हम देख लेंगे क्लर्क वाला डायग्राम। क्लर्क वाला है हमारा क्या, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में जितने भी आ रहे हैं सबको कर लो ऐड। कितने आ रहे हैं भाई, 12 और 3 कितने हो गए, 15 और 6 4 10, 15 6 25 और आपके 25 और 8 कितने हो गए, 33 और 7 7 हो गए 40। कितने हो गए, 40 हो गए। टोटल कितने हो गए, 40। तो 40 कितने क्लर्क, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10 में क्या पूछा है, कितने विदेशी क्लर्क और मेहनती दोनों हैं। तो हमें देखना विदेशी वाला डायग्राम और देखना है कि क्लर्क और मेहनती दोनों हो वो। तो विदेशी वाला हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, विदेशी वाला हो गया सर्कल। अब वो कह रहा है कि क्लर्क और मेहनती दोनों, क्लर्क हमारे कितने 8 हैं, ठीक है, और मेहनती भी हैं 8। तो क्लर्क और मेहनती पूछा हुआ है, तो क्लर्क वाला हमारा सर्कल आ रहा है, एक तो 8 तो ये हो गए, 8 तो ये हो गए, और 4 भी देखो, 4 हमारा मेहनती और क्लर्क दोनों में आ रहा है 4, तो 4 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 12। तो 12 हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो दिया हुआ कौन सी संख्या व्रत में है परंतु शंकु और त्रिभुज में नहीं है। अब हमें बताना कौन सी ऐसी संख्या है जो खाली व्रत में है, शंकु और त्रिभुज में नहीं है। अब देखो ये है आपका व्रत, ठीक है, ये आपका व्रत है। अब ये हो गया शंकु और ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि त्रिभुज और शंकु में नहीं है, खाली व्रत में है। तो आपको खाली 7 ऐसी दिख रही होगी यहाँ पे, 7 जो खाली व्रत में है। बाकी देखो 8 शंकु में, इसमें त्रिभुज में आ रही है, और आपका 10 भी त्रिभुज में आ रही है, और 1 आपकी शंकु में आ रही है। तो खाली 7 ही ऐसी है जो खाली व्रत में आ रही है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 7 हो जाएगा राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पूछा है उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा जो आरेख के कम से कम कितने घटकों में, 2 घटकों में है। ठीक है, तो अब देखो 2 घटकों में कौन सी आ रही है, 8 आ रही है भाई, दोनों में आ रही है 8। ठीक, 10 भी आ रही है, 2 भी 2 घटकों में है, ठीक, 3 नहीं है, यहाँ से 6 है, 11 नहीं है, 9 आ रही है 2 घटकों में, 1 भी 2 घटकों में आ रहा है, और 4 भी 2 घटकों में आ रही है। ठीक है, सबको ऐड करो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 10 कितने हो गए 26, 26 और 4 30 की 0 कैरी हो गया 3, 3 और 1 4, कितना हो गया टोटल 40। तो 40 हैं ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बड़ा लेंदी बना दिया है। पूछा है कि शंकु की संख्या के योग को अर्धगोलाकार की उन संख्याओं
जो किसी घटक में नहीं है से गुणा कीजिए। ठीक है, अगर परिणाम आपका 40 से कम हो तो 2 से डिवाइड कीजिए और अन्यथा 10 से डिवाइड कीजिए। करने पर जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझो। ठीक, क्या कह रहा है, शंकु 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 हमारा हो गया ये, शंकु हमारा क्या हो गया, ये हो गया शंकु की संख्याओं का योग। तो शंकु में कितने, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 संख्या हैं। ठीक है, कि अर्धगोलाकार की उन संख्याओं से गुणा कीजिए जो किसी और घटक में नहीं है। तो ये हमारा हो गया अर्धगोला और इसमें 2 संख्याएं 5 और 4। तो उसने कहा है कि जो खाली शंकु जो अर्धगोलाकार में हो वो खाली कौन सी है, 5 है। तो 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। कितना आ गया आपका, 50 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 50 आ गया। अब आगे देखो, कह रहा अगर 40 से कम है, 40 से कम है तो 2 से डिवाइड करना है। तो 40 से तो ज़्यादा है तो 2 से डिवाइड नहीं करना, और 40 से अगर ज़्यादा है तो किससे करना है, 10 से डिवाइड करना है। किससे, 10 से डिवाइड करो। तो 10 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, जो संख्या मिली वो बतानी है कितनी। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो 5 कौन सा, ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अकेले त्रिभुज में आने वाली संख्याओं के योग, त्रिभुज में खाली अकेले त्रिभुज में आने वाली संख्याओं के योग को त्रिभुज और वृत्त में आने वाली दोनों में आने वाली संख्याओं के योग से घटाना है। क्या करना है, पहले देखना खाली त्रिभुज में, अकेले त्रिभुज में कौन सी आ रही है भाई, 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3। अब कह रहा है त्रिभुज और वृत्त दोनों में आने वाली, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त में कौन सी आ रही है भाई, त्रिभुज और वृत्त में आ रही है आपकी 10 और 8। 10 और 8 कितनी हो गई, 18। 10 और 8 18, 18 में से माइनस करना है क्या, 3, तो कितना आ जाएगा 15। 15 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हमसे पूछा था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो दिया हुआ है कौन सी संख्या वृत्त, त्रिभुज और वर्ग यानी कि तीनों में है परंतु अर्धगोलाकार और अंडाकार में नहीं है। ठीक है, जो वृत्त, त्रिभुज और आपका वर्ग, देखो ये हो गया वर्ग, ये वृत्त हो गया और ये हो गया त्रिभुज। तो इन तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन संख्या आपको दिख रही होगी, वो होगी 10। ठीक है, खाली 10 ही ऐसी है जो तीनों में कॉमन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है और एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पूछा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान पूछा है। तो एक्स का मान क्या होगा भाई, एक्स यहाँ पे है, कहाँ पे है, एक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का मान पूछा है। तो 4 और 3, तो 3 × 4 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 12। तो एक्स का मान आ जाएगा आपका 12। ठीक है, नीचे इसमें दिया हुआ है वाई और जेड का मान क्या होगा, वाई और जेड का मान क्या होगा। तो वाई और जेड का मान पूछा है। ठीक है, वाई माइनस जेड करना है। तो वाई यहाँ पे वाई ये रहा हमारा। ठीक है, एक्स का मान हमने निकाला था 12, कितना निकाला था 12। तो 12 पंजे कितना कर देंगे 60, 12 पंजे कितना हो गया 60, वाई का मान हो गया 60। और जेड का मान निकालेंगे भाई, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ वाई है। ठीक है, तो हमें जेड का मान पहले दिया हुआ कितना 20, जेड का मान कितना दिया हुआ 20, जेड का मान पहले दिया हुआ 20। तो कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 40। तो 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होगे भाई ये कैसे निकाला। देखो जेड का मान हमें यहाँ जेड का मान दिया हुआ था 20, तो इसका मतलब है भाई यहाँ 5 है, तो यहाँ त्रिभुज में दूसरा क्या होगा, ये 4 होगा। वाई का मान कितना होगा यहाँ पे 4 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का मान 4 होगा। तो ऐसे दिया हुआ है कि 5 × 4, ये 20 को कितना लिखा है इसने 5 × 4 लिखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आपका आंसर 17 का आ जाएगा 40। ठीक है, चलो आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया आपका। 3 क्लास हमने करी है इसकी, 2 पहले की थी, 1 ये की है, और वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, तो अच्छे से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ले, पीछे वाली दोनों क्लास की भी और इनकी भी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।